एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ बड़ाई न करके उसकी बुलवाया, शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं, वो सब उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते, और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप को, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका, अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं। बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, प्रणाम करके चले, शुरू हुआ अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया, आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाह उसे ही कहते हैं, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा, मन मनस का ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है, मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण है, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवत स्मरण, हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं, तो कहा भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता? सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जपु जेही। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते, ऐसे राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती है जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है, भजन परायण होने पर भी
हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हमें त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से? जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से? जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण? जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी, जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य यही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए, जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवत करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे, संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कृष्ण, तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। वो खुश है कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं, सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं। हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर वो रोने लगे, आनंद अश्रु, इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें, लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है। हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा, हमको अपनी दिनचर्या, अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु, व्यक्ति, चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक
राधा 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 राधा, ये ऐसे आवाज आती है। वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो पौने 2 बजे नींद आ जाए, खड़े हुए बालकनी में नाम राधा 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 राधा। अरे यहाँ मेहनत करनी, मेहनत करके प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। अब हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रबिया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत। अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक ना जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना। लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये 2 चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्तऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा, देवी आप तपस्या में संलग्न हैं, बहुत कठोर तप कर रहे हैं, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप किसके लिए कर रहे हैं? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने की। हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात, भगवान शंकर को पति। अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो, हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राम। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ, प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे महामुख प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते, छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन, पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी, भोगो इसे, फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ ये तुम्हें चाह ही रहा था, मारे जाओगे, आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आप
आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी है, ले सेव अंगूर, ये ले वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो, उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। बहुत से भक्त बनने लगेंगे, आपका पूजन करने लगेंगे। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से। अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मुंह चुपड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवान ही है, वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा आदम कोई नहीं है। बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के। साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती हैं। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए। जब मृत्यु लोक चाहो, मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा। जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे। इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर, बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी। फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं। बस साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो। हमारी महारानी, हमारी लाडली जो जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हां, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता, यह अध्यात्म में अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है।
सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। और अगर इन विषयी पुरुषों के फसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान, एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की, एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे भगवत प्राप्ति के बीच में, चाहे वो सिद्धियों का चाहे देवताओं का हो। लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज, साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश लोगों को दे करके, अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। जीवन आपको याद होगा पीछे सुमति जब नरकों के चरित्र का जो, उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकार नाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि उपदेश का प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का, जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको अन्य साधक इस चक्कर में ना फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे, सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में, भाई जी कह रहे, वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे, और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीख कर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम क्रोध लोभ मोह मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाएं, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हम एक आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब से कहा कि एक बात सीख लो, कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। ये बात सीख लो, यदि तुम्हें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना है, महापुरुषों के मार्ग में चलना है, तो तुम्हें मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। सीख लिया? सबसे पूछा जी क्या सीखा? हमें कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। युधिष्ठिर जी से खड़े हो, क्या सीखा? बोले नहीं सीख पाया। सबने एक स्वर में सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना दिए? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। दूसरे दिन खड़े हो, सीखा? क्या हम बोले थे? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। 7 दिन तक पूछा, बोले डंडा लाओ, और 5-7 बेत मारे। बोले सीखा? बोले हाँ गुरुदेव सीख गया। क्या? कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? आप क्यों? बोले आपने मारा ना और मुझे गुस्सा नहीं आया ना, तो अब सीख गया।
हम केवल वाणी से थोड़ी बोलते कि मारे कोई गुस्सा, आपने मारा ना, अभी तक मार लगी नहीं थी, आपने मारा और मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मैं सीख गया कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं हो। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा। कोई मारे फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हर रोज हम बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, वही सत्संग सुनाते हैं घुमा के, चाहे शब्दों का अंतर हो, सत्संग वही होता है। क्योंकि नई बात आएगी कहां से? शास्त्रों में जो है वही तो सुनाएंगे, परमार्थ की बातें घुमा फिरा कर हजार हजार बार वही हम कहते हैं। कहने का तरीका भले अलग हो, लेकिन हजार हजार बार वही बात हम कहते हैं। अजा एकादशी, जया एकादशी से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इस साल 2025 में अजा एकादशी, जया एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे? 19 अगस्त को। दिन पड़ा है मंगलवार। मंगलवार के दिन ये व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी व्रत रखते हैं कृष्ण पक्ष की, वो लोग अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त को रखेंगे। ठीक है। और इस व्रत से हमें पहली बार व्रत शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एकादशी में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग मत उठाइएगा। कार्तिक महीने से एकादशी का व्रत जिनको भी मतलब व्रत उठाने की श्रद्धा है, भगवान के प्रति उठाना चाहते हैं, वो लोग कार्तिक महीने से व्रत प्रारंभ करेंगे। और दशमी के नियमों का पालन हम कब करेंगे? 18 अगस्त को। दिन पड़ा है सोमवार। सोमवार के दिन आप लोग 18 अगस्त को दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ये व्रत जो है ना 3 दिवसीय होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी दिन बाल वगैरह धोकर, कुछ लोग सोमवार को बाल नहीं धोते हैं, तो देखिए ऐसे तो व्रत में नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर जिनको मान लीजिए नहीं धोना है, क्योंकि एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, तो वो क्या करेंगे कि रविवार को धो लेंगे, उसके बाद लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, सोमवार को बाल धो लेंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि आप बाल धो लीजिएगा सोमवार को। ठीक है, व्रत में नहीं लिया जाता, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार और व्रत होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो बाल धोकर शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का हम भोजन बनाते हैं और वही खाते हैं। चावल वगैरह आप लोग दशमी के दिन खा सकते हैं, केवल ध्यान रखिएगा रात्रि में नहीं खाना होता है। और बैगन, मूली और मसूर की दाल, ये सब चीज़ें खाकर दशमी के दिन हमें व्रत नहीं रखनी चाहिए। बाकी अब चना, मूंग, अरहर की दाल, ये सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद से हम अगले दिन व्रत रखेंगे, यानी कि 19 तारीख को, 19 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। दिन है मंगलवार। तो मंगलवार के दिन व्रत पड़ा है, जिस दिन की हम तुलसी माता को नहीं तोड़ेंगे। सोमवार के दिन ही आप लोग तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। और मंगलवार के दिन तुलसी जी में हम जल भी नहीं डालते हैं, और एकादशी के दिन भी नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी माता व्रत रखती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और तोड़िएगा भी मत। ये हो गया व्रत के दिन। हम ये फलाहारी ये व्रत होता है। आप लोग सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके और हमें पूजा पाठ करना होता है। सुबह में ही पूजा कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। सुबह क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ना अपने में ही शुभ मुहूर्त होता है, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में या मतलब 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास पूजा कर लीजिए। सुबह ही पूजा कर लेते हैं, और करने के उपरांत जैसे जो भी फलाहार है, भगवान को मंगलवार का दिन है, साथ में आप लोग बजरंग बली की भी पूजा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा मंगलवार का दिन है, पीला सिंदूर वगैरह हमें नहीं लगानी चाहिए। एकादशी व्रत में आप अपना सभी श्रृंगार कर सकती हैं महिलाएं, केवल पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता। मंगलवार को लाल वगैरह आप लोग लगा सकते हैं। ये हो गया। और भगवान को चंदन और पीले चीज़ों के साथ, लाल चीज़ों के साथ, जो भी आपके पास है, कोई ऐसा नियम नहीं है कि यही कलर रहेगा तो यही चढ़ाएंगे। जो भी है वो चीज़ आप लोग भगवान को चढ़ाकर अर्पित करके पूजा पाठ कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा, चंदन जरूर लगा दीजिएगा। और उसके बाद से फल का भोग लगाते हैं। किसी भी देवी देवता को बतासे का, लच्छदाने का भोग नहीं लगाते। अन्न जिसमें अनाज हो वो चीज़ें हम भोग नहीं लगाते हैं। किशमिश आप लोग लगा सकते हैं, और भी कोई ऋतु फल है तो लगा सकते हैं। केला वगैरह लगा सकते हैं। आप लोग पूछते हैं दीदी एकादशी में क्या केला हम खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। केवल गुरुवार के व्रत में केला नहीं खाते हैं, विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं। अगले दिन से आप लोग खा सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए उसके बाद से हम फलाहार करेंगे। फलाहार में आप मूंगफली हो गया या जो भी
देख लीजिएगा जो भी फलाहारी चीजें है, साबूदाना हो गया, शकरकंद हो गया, दूध, चाय, छाछ, दही सब खा सकते हैं। और खाकर इस व्रत में कोशिश कीजिएगा कि एकादशी व्रत में हमें सोनी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने से क्या होता है ना, हमारे व्रत का लाभ जो है एक राक्षसी है जिसको मिल जाता है, त्रिजटा नाम की राक्षसी को। तो कोशिश कीजिएगा कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करें, लेकिन जिस दिन नहीं सोना होता है उसी दिन नींद आती है। तो देख लीजिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, तुलसी पत्र अपने आंचल में, अपने कपड़े में, वस्त्र में रखकर सो सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। मान लीजिए जिनको नींद आ रही है, जिनका हेल्थ सही नहीं है, तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। और कुछ लोग जैसे सोमवार का व्रत रखते हैं, तो वो जरूर पूछेंगे दीदी मंगलवार के दिन एकादशी का कैसे रखे 2-2 दिन। तो देखिए दोनों व्रत में कोई भी व्रत आप लोग स्किप कर सकते हैं। अगर 2-2 दिन का व्रत आपसे नहीं हो पा रहा है, हेल्थ सही नहीं है, तबीयत खराब हो जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि एक व्रत आप स्किप भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि उठा लिए हैं तो करना ही है। जब संख्या में व्रत हम रखते हैं ना, तब हमें नियम रहता है कि करना ही करना है, छोड़ना नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद से शाम को फिर विष्णु भगवान को भोग प्रसाद लगाएंगे, बर्तन वगैरह धो लीजिएगा, दिया नहीं भी धोइएगा तो चलेगा, और फिर आरती वगैरह कर लीजिएगा, घंटी बजाकर शंखनाद करके भगवान की विधि विधान से पूजा के बाद हम आरती करेंगे। और अगले दिन हम पारण करते हैं, यानी कि द्वादशी के दिन। ठीक है, व्रत का तो संपूर्ण नियम विधि आपको बता दी। व्रत में अगर जो भी लोग दान करने के लिए इच्छुक हैं, वो अनाज छोड़कर जो चाहे वो दान कर सकते हैं। पैसा, रुपए, फल, फ्रूट, कपड़ा, वस्त्र दान किया जाता है। और अगले दिन अनाज का दान किया जाता है, यानी कि पारण के दिन। ठीक है, द्वादशी के दिन। तो द्वादशी के दिन भी सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को जल देकर पूजा पाठ करके, और तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लीजिएगा। पूजा होने के बाद शुभ मुहूर्त में, मैं पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूंगी, आप लोग कर लीजिएगा। भोजन बना है तो भी, नहीं बना है तो भी आपका पारण का जो है ना नियम हो जाएगा शुभ मुहूर्त में। उसके बाद आप थोड़ा आराम से भी भोजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक समय ही भोजन किया जाता है, बार बार मुख नहीं जूठा किया जाता, हाथ नहीं धोया जाता। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जैसे गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा, पारण का नियम हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा देर से भी आप लोग भोजन कर सकते हैं, यानी कि अनाज खा सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो भी भोजन वगैरह आप लोग बनाते हैं देख लीजिएगा, रोटी खाए तो बेहतर है। कुछ लोग चावल भी खाते हैं, तो अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन द्वादशी में रोटी ही खानी चाहिए। दाल, रोटी, घी की बनी हुई सब्जी, हमेशा तो समझाती हूँ। रोटी नहीं बनाना पार लग रहा है, आपसे नहीं बन पा रहा है, जो लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, अधिकतर तो मतलब जो जिनका एज हो जाता है वही लोग एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन आजकल सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर जिनसे नहीं हो पाता है, वो दल पिट्ठी, दाल ढोकली, ये सब चीज़ें भी बनाकर आप लोग खा सकते हैं, पारण कर सकते हैं, साथ में लौकी की सब्जी वगैरह बना सकते हैं। और पारण से पहले कुछ न कुछ अन्न का दान कर दीजिए। अन्न अगर देने का जगह नहीं है तो कुछ रुपए का भी दान दक्षिणा वगैरह आप लोग निकाल कर रख दीजिए। उसके बाद ही भोजन कीजिएगा। पहला निवाला पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, या घर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को पहला निवाला देकर ही द्वादशी का व्रत पारण हमें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए एकादशी व्रत बहुत ही सरल है, लेकिन उतना ही कठिन भी है, इतना आसान नहीं है। नियमों का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। कहने के लिए लोग सोचते हैं एकादशी है, लेकिन इसमें एक एक चीज़ ध्यान रखकर करना पड़ता है, तभी हमें व्रत का लाभ मिलता है। ठीक है। और देखिए जिनके घर में बाल बच्चे हैं ना, मान लीजिए वो लहसुन प्याज अगर खाते हैं एकादशी, ये भी चीज़ समझा दूं आपको, एकादशी व्रत के दिन भी मान लीजिए या द्वादशी के दिन भी अलग से अगर बनाकर खाते हैं तो कोई बात नहीं। आप लोग इतना चिंता मत कीजिएगा, इतना टेंशन मत लीजिएगा। आप केवल आप व्रती हैं, अपनी व्रत का ध्यान आप ही को रखना है। बाकी बाल बच्चों वाला घर है, लोग नहीं मान रहा है, बच्चे खाते हैं, बहुएं खाती हैं, बेटियां खाने दीजिए, केवल आप अपना ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हम व्रत रख रहे हैं तो रसोई में कुछ बनेगा ही नहीं, तब तो व्रत हेडेक हो जाएगा सबके लिए। आप अपना केवल ध्यान रखिएगा, अपना फलाहार बना लीजिएगा, द्वादशी का पारण, उसके बाद जो अपना चाहे लहसुन प्याज खा रहे हैं घर परिवार वाले खाने दीजिएगा। क्लियर हो गया? गीता का श्लोक है, कैसे तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी संस्कृति का विकास कैसे होगा? माथे पर तिलक लगाओ, हिंदू हो तो हिंदू की तरह रहो। मुसलमान का बच्चा तो नमाज पढ़ता है,
तुम्हारा बच्चा गीता कब पढ़ता है? तो मुसलमानों के कंट्री हैं 52, आज 52 कंट्री है। मुझे विश्वास है कि उनकी 70 कंट्री भी हो सकती है, उनकी 100 कंट्री भी हो सकती है, क्योंकि वो अपने धर्म के लिए बड़े कट्टर हैं। वो अपने धर्म को प्यार करते हैं, अपने मजहब को बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन तुम कहां प्यार करते हो? कहां तुम्हारे बच्चे गीता से प्यार कर रहे हैं? भगवान को गाली और देते हैं, अरे भगवान भगवान कुछ नहीं होता। मुसलमान कभी नहीं कहता कि अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं होता। पर हिंदू 1000 मिल जाएंगे जो टीवी डिबेटों में बैठ करके हैं, पता नहीं हिंदू हैं कि भी नहीं, पर वो गाली भगवान को देते हैं। बोलो हां, इससे क्या होगा? आपका ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने संस्कारों को नहीं फॉलो करता, जो अपने आदर्शों पर नहीं चलता, बर्बाद हो जाता है। हिंदुओं के पतन का सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू अपने सनातन संस्कृति को लेकर कट्टर नहीं है। मैं कहता हूं मुसलमान को कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, ईसाई को भी कट्टर होना चाहिए अपनी संस्कृति को लेकर, लेकिन हिंदुओं को भी कट्टर होना चाहिए अपने संस्कृति और संस्कारों को लेकर। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कट्टरता नहीं होगी। कट्टरता का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मार डालो, मारने की कट्टरता नहीं, गीता पढ़ने की कट्टरता हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा की कट्टरता हो, ज्ञान को जानने की कट्टरता हो, अपने धर्म का पालन करने की कट्टरता हो, राम नवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की, एकादशी व्रत करने की कट्टरता हो कि करेंगे। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है, तो भारत में मुसलमान कहीं भी काम कर रहा हो, कितना भी महंगा काम कर रहा हो, छोड़ करके अपने घर चला जाता है। साहब 3 दिन काम नहीं करेंगे हम, हमारा त्योहार है, बकरीद आने वाली है। लेकिन हिंदू कहां बोलता है कि आज एकादशी आ रही है भैया, आज हम भगवान का चिंतन करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, एकादशी है, भगवान का भजन करेंगे, आज पूर्णिमा है, चलो आज हम काम करेंगे। नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई कट्टरता नहीं है। वो जानते नहीं कब एकादशी आई, कब चली गई, लेकिन उन्हें पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कब बकरीद आने वाली है। सारे मुसलमान संगठित हैं, एक आवाज में दौड़ जाते हैं। पर तुम हिंदू आपस में लड़ते रहो जातियों के नाम पर, सिर्फ लड़ना है आपको, यही पतन का कारण है। याद रखो कश्मीर को सारे पंडित खदेड़े गए थे, आज तक नहीं बस पाए। बोलो हां, सरकार कोशिश कर रही है बसाने की, नहीं बस पा रहे हैं। कश्मीर वही था जो हिंदुओं की भूमि थी, कश्यप ऋषि की भूमि, ऋषियों की भूमि कश्मीर, जहां ब्राह्मण लोग रहा करते थे, हिंदुओं के मंदिर थे, हिंदुओं के पूजाएं पद्धतियां थी। श्रेष्ठ जैसे काशी ज्ञान की भूमि है, ऐसे कश्मीर बड़े विद्वानों की भूमि रहा करती थी एक टाइम पर। बड़ा नाम था काशी की तरह कश्मीर का, हिंदुओं से भरा था कश्मीर। खदेड़ दिए गए पंडित, कश्मीर के पंडित, कश्मीरी पंडित खदेड़ दिए गए। क्या कर लिया आप लोगों ने? आज खदेड़ दिए जाओगे भारत से तो क्या कर लोगे? इसलिए मेरी मां, जरूरी है कि आप भी अपने धर्म को लेकर कट्टर हो। एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। सूचना करी कि गुरुजी इस आयोजन को, कोई आयोजन है तो कोई आयोजन को देखते हुए कहा गुरुजी इसको थोड़ा तारीख को आगे बढ़ा लो। हमने कहा ये तारीख से नहीं चलता, ये तिथि से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखी जाए। ये कभी तारीख से नहीं हुआ। रुद्राक्ष महोत्सव हमेशा तिथि से होता है। इसलिए जो आता है 7 दिन की कथा में, 7 दिन के इस पावन
उत्सव में, रुद्राक्ष महोत्सव में जो एक दिन भी बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता है, भर कर भेजता है, देता जरूर। शिव तत्व है भगवान शंकर का एक प्रतीक। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। आप भी बोलिए, चरणों की सेवा देकर